सरस भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में महाकवि भास द्वारा रचित चारुदत्तम नाटक को, जिसके 4 अंक हैं। पहले 2 अंक आपके पास थर्ड सेमेस्टर में हैं और आखिरी 2 अंक आपके पास फोर्थ सेमेस्टर में हैं। कहानी को जानने से पहले हम राइटर के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब भी आपको अंकों का सार लिखना आए तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है स्टूडेंट, तो उसके राइटर के बारे में आपने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जरूर देनी है। तो चलिए जानते हैं महाकवि भास ने कितने नाटक लिखे। 13 नाटक लिखे हैं और इन नाटकों को कथा वस्तु के आधार पर विभाजित किया गया है। तो देखते हैं, महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या 7 है, रामायण पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है, उद्यान कथा पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है और कल्पना पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछ लिया जाता है कि महाभारत पर आधारित कितने नाटक हैं और उन नाटकों के नाम बताइए। और जब आप राइटर का परिचय लिखते हैं वहां पर भी इसको आपने डिटेल से बताना है। तो चलिए देखते हैं, महाभारत पर आधारित नाटक 7 हैं। उरुभम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कचम, कर्णभार और मध्यम व्यायोग। रामायण पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। उद्यान कथा पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है, प्रतिज्ञा, यौगंधरायण और स्वप्न वासवदत्तम। कल्पना पर आधारित नाटक हैं 2, अविमारक और चारुदत्तम। और हमारे पास सिलेबस में चारुदत्तम नाटक है। अब हम पहले अंक की कहानी को जानने से पहले थोड़ी सी उसकी क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन को जानना जरूरी है, ताकि आप उसकी कहानी को अच्छे से याद कर सकें। सबसे पहले स्थापना है। कोई भी अंक आरंभ होता है तो उसकी स्थापना किस प्रकार की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रथम दृश्य में किस चीज का वर्णन है, विदूषक के द्वारा चारुदत्त को जब देखा जाता है तो इस सीन का आपको वर्णन करना है। द्वितीय दृश्य में आपके पास चारुदत्त, विदूषक का नाम है मैत्रेय और चेटी माने दासी को कहते हैं। चारुदत्त की दासी जिसका नाम है रदनिका, उसका आगमन होता है। तृतीय दृश्य को कई भागों में बांटा गया है। वसंत सेना का पीछा कर रहे हैं शकार और विट। दूसरे में आप डालोगे रदनिका और मैत्रेय का आगमन हुआ है और तीसरे में रदनिका उत्पीड़न। ये तीनों वर्णन आपको कहाँ बताने हैं स्टूडेंट, तृतीय दर्शन में बताने हैं। और चतुर्थ दृश्य क्या है, चारुदत्त का विभ्रम, यानी वह भ्रम की स्थिति में है। तो आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट दृश्य का तात्पर्य क्या है, सीन बदल रहा है, यानी वहां पर पात्र जहां पर भी बदल रहे हैं तो उसे हमने फर्स्ट सीन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी यहाँ पर कितने दृश्य हैं आपके पास, टोटल 4 दृश्य हैं। और तृतीय दृश्य में यहाँ पर देखिए पात्र ना कई बार जो है अदले बदले जाएंगे, तो इसलिए हमने तृतीय दृश्य में इन तीनों का वर्णन यहाँ पर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले स्थापना की जाती है। आप सब जानते हैं कोई भी राइटर है जब रचना लिखता है तो सबसे पहले क्या करता है, नांदी पाठ करता है। जैसे आप कह लो हम किसी कार्य के आरंभ करते हैं तो क्या करते हैं, गणेश वंदन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो ऐसे ही राइटर जब अपनी रचना लिखने लगते हैं तो उस रचना की निर्विघ्न समाप्ति हो तो उसके लिए नांदी पाठ करते हैं। तो यहाँ पर भी स्थापना में नांदी पाठ का वर्णन आएगा। उसके बाद एक चारुदत्त की स्थापना आरंभ होती है। कहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर सूत्रधार है जो घर से निकलता है, परंतु क्या होता है, भूख लगने के कारण वापिस आ जाता है और रास्ते में उसे अनेक स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध आकर्षित करती है। और वह वापिस जब आता है तो अपनी पत्नी नटी से पूछने पर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने अभी रूपपति नाम का व्रत रखा है। उसने सूत्रधार को यह कहा कि आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रण करें, उसे भोजन भोग लगाएं और तत्पश्चात आपको यह भोजन खाने को मिलेगा। तो अब सूत्रधार जो है अपने घर से निकल जाता है ऐसे ब्राह्मण की खोज में और वहां पर उसको कौन दिखता है, चारुदत्त का सहयोगी मित्र मैत्रेय दिखता है और उसको निमंत्रण देता है, अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है, परंतु मैत्रेय जो है पहले से बहुत अधिक भोजन खा चुका है और उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर स्थापना माने कि अभी कहानी आरंभ हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं पहले दृश्य में क्या होता है। विदूषक का चारुदत्त दर्शन आपको बताना है किस प्रकार हुआ। अब देखिए सूत्रधार ने मैत्रेय को निमंत्रण दिया था भोजन के लिए, तो यहीं से इसका स्टार्ट कर रहे हैं हम
और उसने क्या कहा कि मैं अति व्यस्त हूं, माने खाली नहीं, अर्थात बहुत अधिक भोजन पहले ही खा चुका हूं, इसलिए और अतिरिक्त भोजन खाने की इच्छा नहीं है, तो इसलिए आप किसी अन्य ब्राह्मण को निमंत्रण दे दीजिए। और इसी प्रसंग में हम देखते हैं कि विदूषक जो है चारुदत्त के सानिध्य में सुखपूर्वक बिताए गए, यानी कि जब बहुत अधिक धन था चारुदत्त के पास, तो उस समय का भी वर्णन करता है और दरिद्र अवस्था का वर्णन भी करता है, जब चारुदत्त के जीवन में क्या होता है, बहुत अधिक दान देने के कारण धन का अभाव हो जाता है। परंतु विदूषक हमें क्या दिखता है, एक अच्छे मित्र के रूप में, एक अच्छे सलाहकार के रूप में दिखाई देता है, सुख की स्थिति हो या फिर दुख की स्थिति हो। षष्ठी तिथि की पूजा के निमित्त वह कुछ पुष्प और वस्त्र लेकर आया है चारुदत्त के लिए, और उसे चारुदत्त दिखाई देते, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपके मेन कैरेक्टर यानी कौन है, चारुदत्तम पाठ है, तो इसका मेन हीरो आपका कौन है, चारुदत्त। तो यहाँ से इसकी एंट्री हो गई है। चलिए दूसरे दृश्य में अब क्या घटना हमें पता चलती है। चारुदत्त, विदूषक, मैत्रेय एवं चेटी रत्निका का आगमन। तो चलिए कहानी देखते हैं कि किस प्रकार आगे बढ़ी। अब चारुदत्त जो है मैत्रेय को दरिद्र अवस्था के कारण बताता है कि बहुत मुश्किल स्थिति है, क्योंकि मनुष्य के बंधु बांधव भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। दरिद्र अवस्था के कारण मनुष्य के जीवन में आपत्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर चारुदत्त कह रहा है कि मैं सिर्फ इस स्थिति के कारण दुखी नहीं हूं, बल्कि मेरे दुखी होने का कारण क्या है कि मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो भाई बंधु हैं, उनकी प्रेम भावना में अंतर उत्पन्न हो गया। क्योंकि भाग्य के बदलते ही हम धन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, परंतु क्या सिर्फ जो आज समाज की स्थिति बताइए, क्या धन के कारण ही सभी संबंध जुड़े हुए दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर चारुदत्त के धन के अभाव की स्थिति में इन परिस्थितियों को बताया गया है, जो कि वास्तविक स्थिति है कि इंसान के जीवन में। तृतीय दृश्य जो 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि इसमें पात्र जो है ना बार बार अदला बदली हो रहे हैं, वो हम देखेंगे किस प्रकार हो रहे हैं। तो यहाँ पर वसंत सेना का पीछा आप इतना टाइटल डालेंगे, तो यहाँ पे कौन पीछा कर रहा है, शकार और विट हैं जो वसंत सेना का पीछा कर रहे हैं। अनेक प्रकार से धमकियां और शस्त्र प्रयोगों के विषय में चर्चा करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। क्रोध के कारण क्या व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है? बिल्कुल नहीं। तो इन स्थितियों को यहाँ पर बताया गया है। और जब शकार और विट की आपसी बातचीत हो रही होती है, तो क्या होता है कि वसंत सेना को चारुदत्त के घर का पता चल जाता है, और वह उस घने अंधकार में इस अवसर को प्राप्त करके चारुदत्त के घर के द्वार के पास उसे छिपने के लिए स्थान मिल जाता है। तो इन परिस्थितियों का आपने वर्णन करना है। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय दृश्य का सेकंड। अब क्या हो रहा है सीन कि यहाँ पर रत्निका और मैत्रेय का आगमन है। अब आपने इससे पहले वाले स्थिति में पढ़ लिया कि शकार और विट जो है वसंत सेना का पीछा कर रहे हैं, उनकी बातों से वसंत सेना को चारुदत्त के घर का पता चल जाता है। इस स्थिति का वह लाभ उठाती है और चारुदत्त के द्वार के पास पहुंच जाती है। अब रत्निका और मैत्रेय का आगमन है। देखिए पात्र किस प्रकार बदलेंगे। यहाँ पर क्या होता है, चारुदत्त कहता है मैत्रेय को कि तुम जाके चौराहों पर मातृ शक्तियों को बलि चढ़ाओ, परंतु विदूषक यानी यहाँ पर मना कर देता है, अस्वीकार कर देता है। चारुदत्त उसे समझाते हुए दिखाई देता है, परंतु फिर भी वह अस्वीकार करता है, क्योंकि कहता है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अकेले जाने से मुझे डर लगता है। तब चारुदत्त रत्निका को आदेश देता है विदूषक के साथ जाने के लिए। अब देखिए क्या हो रहा है। अब जैसे ही वो द्वार खोलते हैं, तो उसके बाद रत्निका और मैत्रेय बाहर निकलते हैं, और वसंत सेना कहाँ थी स्टूडेंट्स? चारुदत्त के द्वार के बाहर ही थी। ठीक है, तो क्या होता है, रत्निका और मैत्रेय बाहर जाते हैं और वसंत सेना जो है अपने आंचल से क्या करती है, उस जलते हुए दीपक को बुझाकर चली जाती है। तो इस प्रकार अब यहाँ पर जो मैत्रेय है रत्निका को चौराहे की तरफ भेज देता है, और खुद क्या कहता है कि मैं दीपक जलाकर पुनः आता हूँ, तब तक तुम वहां पहुंचो। तो इस प्रकार आपने क्या देखा स्टूडेंट्स की पात्र की अदला बदली क्या हुई है कि वसंत सेना जो है वो चारुदत्त के घर के अंदर प्रवेश कर गई है। ठीक है, और रत्निका और मैत्रेय क्या है, वो रात्रि के घने अंधकार में चौराहे पर मातृ शक्तियों को बलि चढ़ाने के लिए गए हैं। तो इस प्रकार ये पात्र वसंत सेना चारुदत्त के घर के अंदर एंट्री होगी उसके।
ठीक है। और रदनिका और मैत्रेय कहाँ जा रहे हैं? चौराहे पर। उसमें भी रदनिका पहले पहुंचेगी चौराहे पर, क्योंकि मैत्रेय ने कहा है कि दीपक जो बुझा हुआ है उसको जलाकर मैं वहां पर पहुंचता हूं। अब दृश्य देखिए, तृतीय दृश्य में क्या है? रदनिका उत्पीड़न है, ठीक है। अब क्या था? वसंत सेना का पीछा जो कर रहे थे वो कौन थे? शकार और विट थे, ठीक है। वसंत सेना जो थी उसको चारुदत्त के घर का पता चल जाता है, और रदनिका और जो मैत्रेय थे वो जैसे ही घर के बाहर आते हैं, वसंत सेना कहाँ एंटर कर जाती है? चारुदत्त के घर पर एंटर कर जाती है। और रदनिका कहाँ पहुंच गई है स्टूडेंट्स? चौराहे पर। अभी विदूषक जो है दीपक जलाकर लेकर आते हुए थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार पात्रों की अदला बदली। शकार और विट ने क्या समझा? रदनिका को ही वसंत सेना समझ लिया और उसे पकड़ लिया। अब क्या होता है? रदनिका तो चली जाती है और वहां पर शकार और विट पहले से ही होते हैं और उसे वसंत सेना समझकर पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही रदनिका उनसे पूछती है तो शकार विट से क्या कहता है? कहता है कि इसकी ध्वनि वसंत सेना जैसी नहीं लग रही है, परंतु विट फिर भी कहता है कि नहीं, इसके स्वर को जानकर इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये अनेक प्रकार की कलाओं में निपुण है और तो फिर आवाज भी बदल सकती है, ठीक है। तभी तक क्या होता है? मैत्रेय दीपक लेकर आ जाता है और रदनिका को वहां पे बचाता है। और उस दीपक के प्रकाश में उन दोनों को भी, किनको? शकार और विट को भी वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि यह वसंत सेना नहीं है, बल्कि कौन है यह चारुदत्त की दासी रदनिका और उसका मित्र मैत्रेय है। उनसे क्षमा याचना मांगता है। कौन मांगता है क्षमा याचना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विट मांगता है। और जबकि जो शकार है वसंत सेना को वापस मांगता है और धमकी वाला संदेश भिजवाता है कि अगर वसंत सेना को उसने वापस नहीं लौटाया तो क्या हो जाएगा? भयंकर बैर हो जाएगा, ठीक है। विट फिर भी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और क्षमा याचना करता है, परंतु शकार जो है क्या करता है? अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता और चारुदत्त के पास धमकी भरा संदेश पहुंचाता है। अब हमारा लास्ट सीन है स्टूडेंट्स, कहानी समाप्त होने वाली है हमारी, और उसमें क्या है? चारुदत्त का विभ्रम है। तो आप इस स्थिति को जान सकते हो। भ्रम की स्थिति क्या हुई? अब देखिए, रदनिका और मैत्रेय कहाँ पे थे? वो चौराहे पे गए थे मातृशक्तियों को बलि चढ़ाने, और वसंत सेना जो थी वो चारुदत्त के घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। अब चारुदत्त को इस बात का नहीं पता, ठीक है। चारुदत्त जो है वसंत सेना को रदनिका समझकर ही प्रश्न करता है कि क्या देव कार्य जिसके लिए आप गए थे वह पूर्ण हो चुका है? तो ठीक है, तो इस स्थिति को हम यहाँ पर हम कहानी में जानेंगे। और अब वसंत सेना जो डरी हुई है शकार और विट से, तो क्या है? स्वयं को सुरक्षित अनुभव करती है कि मैं सही स्थान पर पहुंच गई हूँ। और यहाँ पर अब देखिए, जैसे ही वह उससे प्रश्न कर रहा होता है तभी तक क्या होता है? मैत्रेय व रदनिका वापिस आ जाते हैं, परंतु चारुदत्त को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं जिससे बात कर रहा था अगर वह रदनिका नहीं है तो फिर वह कौन है? तब जाके क्या होता है? मैत्रेय जो है शकार का धमकी भरा संदेश देता हुआ आपको दिखाई देता है। अब जैसे ही वसंत सेना इस झूठी बात को सुनती है तो सामने आ जाती है और अपने सोने के आभूषणों को द्रोहर के रूप में रखकर मैत्रेय के साथ घर वापस चली जाती है। तो इस प्रकार देखिए पहले अंक की समाप्ति होती है। तो अब आपको क्लियर होगी कहानी को जानना स्टूडेंट इतना अधिक जरूरी है, क्योंकि अभी आपको लेसन रीड करना है, उसमें आपके श्लोक भी हैं, उसमें आपकी सुक्तियां भी हैं। और अगर आप कहानी को अच्छी प्रकार जान लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है? इसकी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन जाननी है कि किस तरह से दृश्य बदल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद किस तरह से कौन पात्र पहले दृश्य में है, दूसरे में, तीसरे में और चौथे दृश्य में आए हैं, ये चीज जानोगे। क्योंकि अगर आप कहानी को पहले जान लेते हैं तो इन श्लोकों और सुक्तियों को जानना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इस प्रकार आपको पहले अंक का सार लिखना आएगा और जो बहुत बार प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत के सिलेबस को जानना चाहते हैं क्लास वाइज, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नई अपडेट्स और नई टॉपिक के साथ। सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमो नमः।